धर्म की नगरी अयोध्या से रामेश्वरम तक 5000 किलोमीटर यात्रा करेंगे इस साइकिल से। और आज हमारे साथ हैं अभिषेक सावंत जी, जो कि 5000 किलोमीटर की यात्रा इस साइकिल से करेंगे और भगवान राम पर रिसर्च करेंगे। जैसे रामायण लिखा गया है संस्कृत में, जैसे श्री रामचरितमानस लिखा गया है हिंदी में, वैसे ही ये भगवान राम पर रिसर्च कर, पौराणिक स्थलों पर रिसर्च कर, जहाँ जहाँ भगवान राम ने विश्राम किया, जिस जिस मार्ग से वो गए राम गमन मार्ग पर, उस मार्ग पर होकर अयोध्या से निकल चुके हैं रामेश्वरम के लिए। 8 राज्यों से होकर जाएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे कई राज्यों से होकर ये यात्रा के लिए निकल चुके हैं। आप सामने एक बार दिखा देंगे, ये देख लीजिए, इसमें पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है, कहां से कहां तक के लिए ये निकले हैं और ये साइकिल से निकले हैं। आप साहब देख लीजिए, जहां आप सोच नहीं सकते हैं कभी ट्रेन सफ़र करने के लिए, वहां पर अभिषेक सावंत जी निकल चुके हैं एक साइकिल से। महज ये कोई आसान रास्ता नहीं है साहब कि आप सोच नहीं सकते, सपने में वो हकीकत करने निकले हैं अभिषेक सावंत जी। तो चलिए, और आपको बता दें आज इनकी यात्रा माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ पहुंची है। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये यात्रा कब से निकाले और इनका मुख्य रूप से लक्ष्य क्या है इस यात्रा को लेकर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या किस मुहिम से लेकर इस यात्रा पर निकले हैं आप भाई साहब? देखिए, श्री राम वनगमन पथ एक धरोहर है और इस धरोहर की संस्कृति का संरक्षण करना आज के युवाओं का कर्तव्य है, जो उससे कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। तो मैं एक संदेश देने निकला हूँ कि राम को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं वो सामने आनी चाहिए। राम के अस्तित्व पर जो सवाल उठते हैं वो लोगों को दिखाना चाहिए कि राम है और इन जगहों से वनवास गए हैं। तो मैं अयोध्या से रामेश्वरम साइकिल से जा रहा हूँ। किस लक्ष्य को लेकर आप निकले हैं? अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक 5000 किलोमीटर की यात्रा है। आपने साइकिल से ही क्यों चुना? और गाड़ियां हो सकती थी, मोटरसाइकिल वगैरह हो सकती थी, बड़ी गाड़ियां, एडवेंचर लोग निकलते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से आप निकले हैं, लेकिन आप साइकिल से ही क्यों निकले? देखिए, संसाधनों की कमी थी मेरे पास, तो चुनाव हुआ कि अगर साइकिल होगी तो बेहतर होगा। और जन सहयोग की इस यात्रा में सबसे पहले मुझे साइकिल मिली। मेरे पास आज जो कुछ भी अभी आप देख रहे हैं मेरे पास इस यात्रा में, वो सब कुछ लोगों से ही प्राप्त हुआ है। जन सहयोग की एक यात्रा है। मुझे भोजन भी जहाँ मैं ठहर रहा हूँ वहाँ हो रहा है, रहने की व्यवस्था दूसरे लोग करा रहे हैं। तो हमारा जो मोटिव है, जो हमारी संस्कृति है, हमारे ट्रेडिशन है, हमारे कल्चर, इन सब का जो संकलन है वो हम कैसे कर सकते हैं, आज की युवा पीढ़ी को कैसे जागृत कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि जो हमारी तीर्थ नगरियां हैं, जहाँ जहाँ श्री राम गए हैं, उसको आने वाली पीढ़ी को एक नए विरासत के रूप में कैसे हम सौंपें, पर्यटन के नए आयामों को कैसे अवसर प्रदान करें, ये हमारा मोटिव है और हम चल रहे हैं। भगवान राम की यात्रा में जितनी अटकलें आई थी शायद उतनी नहीं आएंगी, लेकिन उससे कम भी नहीं आएंगी। तो कैसे फेस करने वाले हैं आने वाली समस्याओं को लेकर? क्योंकि आप जब जन सहयोग से निकले हैं, आप अपने पास से, आपके पास उतना धन नहीं है, तो आप कैसे फेस करेंगे आने वाली समस्याओं को? क्योंकि यात्रा आपकी बहुत लंबी है और शुरुआत है, आप 2 से 3 जिले ढाकर अयोध्या से सुल्तानपुर और सुल्तानपुर से आज प्रतापगढ़ पहुँचे हैं। तो यात्रा आपकी लंबी है, कहाँ कहाँ विश्राम करेंगे, किस किस क्षेत्र से आप निकलेंगे और आने वाली समस्या को कैसे फेस करेंगे? देखिए, समस्याएं अगर नहीं होंगी तो अनुभव कैसा होगा? क्योंकि राम जी भी जब वनवास के लिए गए तो बहुत समस्याएं आई, जन सहयोग उनको मिला। जो लंका विजय उन्होंने की वो भी जन सहयोग से हुई है। तो समस्याएं तो निश्चित आएंगी और उन्हीं के जो अनुभव होंगे वो कल हम लोगों को बताएंगे कि जब वो इस मार्ग पर निकलेंगे तो उनको क्या सुगमता हो सकती है। अभी मैं जा रहा हूँ, भटकाव की स्थिति में हूँ, बहुत सारे स्थल मुझे पता नहीं है, पूछते पाछते जा रहा हूँ, लेकिन मैं जाने के बाद वहाँ पर गूगल मैप एक्टिव कर रहा हूँ, जिससे मेरे बाद अगर कोई वहाँ जाए तो उसको वो परेशानी ना हो। अच्छा, आज मेरी यात्रा जो है कहीं ना कहीं कठिनाइयों से गुजर रही है, लेकिन वो मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं राम के पथ पर चल रहा हूँ। ये कर्तव्य पथ है और कर्तव्य पथ पर चलने के बाद व्यक्ति बदल ही जाता है। ऐसी अनुभूति है मुझे। आप राम वनगमन मार्ग पर चल रहे हैं और मैपिंग
जो मैप होता है उस पर मैपिंग भी करते चले जाएंगे। जिस जिस स्थान पर आप जाएंगे वहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू जो रहेगा, जो बिंदु रहेगा, उसको आप उस पर केंद्रित करते जाएंगे, ताकि जो आने वाले समय में लोग जाना चाहें अगर उस मार्ग पर तो उनको आसानी हो। बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि जो उस मार्ग पर जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूट हैं जो पुस्तकों में लिखे हैं, लेकिन लोकेशन नहीं है किसी के पास। तो आज मैं लोकेशन भी कलेक्ट कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ मैं संस्कृतियों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, स्थानीय लोगों से मिल रहा हूँ, वहाँ पर्यटन और कैसे बढ़ सकता है, वहाँ हम अपने त्योहारों को कितने अलग इवेंट के रूप में बना सकते हैं। देशाटन, तीर्थाटन और पर्यटन की जो संस्कृति है, इससे युवा कैसे जुड़े, इस पर हमारा मंथन चल रहा है, हम लोगों से मिल रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं प्रतापगढ़ में आपके सामने हूँ। पर्यटन स्थल एक अलग चीज़ है और पौराणिक स्थल एक अलग चीज़ है। क्या आप दोनों जगह जाएंगे? मैं सिर्फ वहाँ जा रहा हूँ जहाँ राम गए। हाँ। एक ही जनपद में कई सारे मंदिर हैं, वो जा पाना मेरे लिए अभी असंभव है। अच्छा। तो चूँकि मुझे इस यात्रा को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए बढ़ना है, रिसर्च करते हुए निकलना है, उसका संकलन करना है, जिससे आने वाले समय में पुस्तक के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, मेरा यूट्यूब चैनल है अयोध्या डायरी, उसके माध्यम से मैं लोगों को बता सकूं, दिखा सकूं कि मैं कहां कहां जा रहा हूं, राम जी कहां कहां गए थे। किन किन राज्यों से होकर आपकी यात्रा गुजरने वाली है? किन किन राज्यों से आप गुजरेंगे? देखिए, 8 राज्यों का मेरा पड़ाव है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 8 राज्य हैं जो मेरे राम वन क्षेत्र के पड़ाव हैं। प्रतिदिन आप कितने किलोमीटर चलेंगे? क्या कुछ एग्जैक्ट 60 से 70 किलोमीटर मैं प्रतिदिन लगभग चल रहा हूँ। अच्छा। अगर दूरी ज़्यादा होती है तो रेस्ट करते हुए चलेंगे, लेकिन चलना तो है। अच्छा। हाँ। कुछ लक्ष्य बनाकर निकले हैं जब आप अयोध्या से निकले हैं, जो भगवान राम की जन्मस्थली है और जो उनकी तपोस्थली है रामेश्वरम, वहाँ तक आप जा रहे हैं, तो क्या प्लान है कि कितने ड्यूरेशन में हम वहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे? लगभग 7 से 8 महीने का वक्त लगेगा। और इसमें तैयारियों में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश बनारस की संस्था है, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अयोध्या की इकाई है, रोटरी क्लब अयोध्या। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मुझे इसमें सहयोग कर रही हैं। सहयोग इस तरीके का है कि अगर मैं किसी गंतव्य पर पहुंच रहा हूं तो वहां मुझे रहने और भोजन की व्यवस्था हो रही है। मुझे और क्या चाहिए? मेरी सुगमता इसी में है कि मेरे रहने की और भोजन की व्यवस्था हो जाए तो मैं अपने कार्यों को शायद निश्चित अच्छे रूप से कर सकूंगा। वो अब तक मिला है, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि क्या जटिलताएं आएंगी रास्ते में, और अभी तक क्या फेस किया है आपने? जो अयोध्या से प्रतापगढ़ का रास्ता तय किया, उसमें क्या दिक्कतें आपको सामना करना पड़ा, और आने वाले समय में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे अभी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यटन विभाग को जितने भी पौराणिक मंदिर हैं जहाँ पर राम जी गए, वहाँ पर एक बोर्ड लगाना चाहिए, बताना चाहिए, लिखवा देना चाहिए कि राम जी यहाँ पर आए हैं, किस स्थिति में आए होंगे, क्या नक्षत्र रहा होगा, क्या मान्यताएं हैं, ये सब वहाँ लिखा होना चाहिए, जिससे जब कोई वहाँ जाए तो वो जाने। क्योंकि होता क्या है, जब हम कहीं जाते हैं तो भिन्न भिन्न कहानियाँ, किंवदंतियाँ वहाँ प्रचारित होती हैं, तो उससे भ्रामक स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो जो एक सही सूचना है, तथ्य जानकारी है, वो प्राप्त होने के लिए पर्यटन विभाग को इसमें सहयोग करना चाहिए। यूथ हैं आप, एक यूथ हैं और एक सामान्य परिवार से आते हैं, तो जो ये यात्रा लेके आप निकले हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए बस एक संदेश है कि राम को वो राम के आचरण को वो पालन करें। अगर वो करते हैं तो राम जैसे बन जाएंगे, पहली चीज़। दूसरा कि पर्यटन के क्षेत्र में अगर आज युवा आते हैं तो वो अपने शहर में, अपने नगर में एक राजदूत के रूप में काम करेंगे, क्योंकि प्रतिनिधित्व करते हैं युवा अपने शहर का। वो जैसे मैं अभी कल सुल्तानपुर में था, बहुत युवाओं के बीच में मैं गया, जब मैंने उनसे सुल्तानपुर के बारे में पूछना शुरू किया तो उन्हें नहीं पता है। तो अगर हम अपने शहर, अपने नगर के बारे में ही नहीं जानेंगे तो कैसे हम दूसरे शहरों में जाकर अपने शहर का नाम रोशन कर सकेंगे? तो युवाओं के लिए भी ये संदेश है, पहले वो अपनी जगह के बारे में जाने, क्योंकि मैं पर्यटन को, टूरिज़्म को ही अब बढ़ा रहा हूँ, पर्यटन को बढ़ाने के लिए निकला हूँ। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि वो जितना ज़्यादा अधिक जानेंगे उतना अधिक उनका शहर उन्नत करेगा। भगवान राम को लेकर कुछ लोग कहते हैं, देखिए, एक नर है, भगवान नहीं है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कहते हैं।
और आप राम वन गमन मा- दास जी ने लिख दिया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो फिर इस पर मैं क्या कहूँ। ये देखिए आज हमारे साथ अभिषेक सावंत जी थे जो कि एक लंबी यात्रा पर निकले हुए हैं। अब आप इनके बारे में क्या सोचते हैं एक बार जरूर बताएं। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद जय भारत।